सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बुक एक्सरसाइज ऑफ द लेसन द वीमेन हु सेव्ड द एप्स। बिना देरी किए लेसन को शुरू करते हैं। अपना पार्ट ए है यहाँ पर, जिसमें आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। मैच ईच नेम विथ 3 फैक्ट्स। एक पर्सन के सामने आपको 3 फैक्ट्स हैं, मतलब टोटल आपको 9 फैक्ट्स दिए गए हैं। एक पर्सन के 3 फैक्ट हैं, आपको उनको मैच करना है। पहला है जेने गुडल। जेने गुडल के बारे में आपको 3 जो बातें हमने चैप्टर में पढ़ी हैं उनको फाइंड आउट करना है। पहली बात है यहाँ पर, बिगैन हर वर्क इन बॉम्बे नेशनल पार्क एट एज 26। सेकेंड, लीड्स रूट्स एंड शूट्स। थर्ड, स्टडीज़ चिंपैंजीज। ये तो बात हुई जेने गुडल के बारे में। इसके बाद डायन फॉसी। डायन फॉसी के बारे में हम पढ़ेंगे 3 फैक्ट। एक तो था ये स्टार्टेड द कैसोक रिसर्च सेंटर, और एक है नेक्स्ट यहाँ पर, बिगैन हर ऑब्जर्वेशन इन जियो और कोंगो एट एज 34, एंड नेक्स्ट वन इज हियर स्टडीड गोरिल्लाज। ठीक है। एंड थर्ड है यहाँ पर बायरूट। बायरूट के बारे में 3 बातें, सेटअप कैंप इन बोर्नियो आइलैंड एट एज 25। नेक्स्ट है इनके बारे में स्टडीज़ औरंगटन्स, एंड लास्ट वन इज हियर वर्क्स विद द औरंगटन फाउंडेशन इंटरनेशनल। ये 3 बातें इनके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको लाइन्स दी गई हैं, लाइन्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। देन सेंट हर टू टेंजानिया टू स्टडी चिंपैंजीज। हु सेंट हुम, किसने किसको भेजा था टेंजानिया में? तो ये भेजा था, आपको याद होगा, लुइस लिकी थे जिन्होंने गुडल को भेजा था, है ना। तो आप इस आंसर को कैसे राइट करेंगे? मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, लुइस लिकी सेंट जेने गुडल टू टेंजानिया। पार्ट बी, व्हाट डिड शी और ही आस्क हर टू डू। क्या कहा था उन्होंने करने के लिए? ही आस्क्ड हर टू वॉच द एनिमल्स, कि जो एनिमल्स हैं उनको, चिंपैंजीज को अच्छे से देखें और उनकी जो ऑब्जर्वेशन हैं, उन्होंने क्या क्या नोट किया है, उन ऑब्जर्वेशंस को वो लिख लें ताकि वो बाद में लुइस लिकी को बता सके। सेकेंड, शी सेटअप कैंप इन द वर्जुएना माउंटेन्स एंड यूज्ड अनयूजुअल मेथड्स। हु सेटअप कैंप, किसने कैंप को सेटअप किया था? ये किया था डायन फॉसी ने। ठीक है, डायन फॉसी सेटअप कैंप। बी पार्ट, व्हाट वर हर मेथड्स। इनके मेथड्स क्या थे, किस तरीके से इन्होंने सेटअप वगैरह किया और ऑब्जर्व किया। आंसर इसका हमारी चैप्टर रीडिंग में ही है। शी नकल वॉक्ड, इन्होंने नकल वॉक्ड किया था। च्यूड ऑन सैलरी, जो एक वेजिटेबल था। इमिटेटेड देयर एक्शंस, इनके एक्शंस को इमिटेट किया, नकल किया, कॉपी करने का कोशिश किया था। एंड साउंड्स व्हेन नियर द एनिमल्स ऑन व्हेन नियर देम। ठीक है, ये था इसका आंसर। थर्ड है यहाँ पर, शी सेटअप कैंप इन वेरी कंफर्टेबल सराउंडिंग्स। अब आप बताओ, किसने कैंप को सेटअप किया था? अनकंफर्टेबल सराउंडिंग्स थी, मतलब आसपास कुछ भी उनके लिए कंफर्टेबल नहीं था, बहुत ही उनको डर लग रहा था, स्केरी था सब कुछ। ये कौन थी? ये थी बायरूट। बायरूट, हु इज शी? शी इज़ बायरूट। एंड सेकेंड पार्ट, व्हाट डिड शी रिसर्च। इन्होंने क्या रिसर्च किया था, किस पर रिसर्च किया था? आपको याद होगा, रेड कलर का एक एनिमल था, मतलब रेडिश ब्राउन सा, क्या नाम था उसका? औरंगटन्स, राइट। शी रिसर्च्ड औरंगटन्स, इन्होंने औरंगटन्स पर रिसर्च किया इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उसी नेचुरल जगह पर जहाँ जो उनके प्राकृतिक निवास स्थान था, जहाँ पर वो रहते थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मैनी ईयर्स हैज़ जेने गुडल स्पेंट स्टडिंग वाइल्ड चिंपैंजीज। जेने गुडल ने कितने साल्स बिताए थे जब उन्होंने चिंपैंजीज को स्टडी किया था? मोर देन 50 ईयर्स। शी स्पेंट मोर देन 50 ईयर्स, ये क्वेश्चन में से ही है। आपको यहाँ पर या शी की जगह आप जेने गुडल भी लिख सकते हो। जेने गुडल स्पेंट मोर देन 50 ईयर्स स्टडिंग वाइल्ड चिंपैंजीज। ओके। सेकेंड, व्हाट फैक्ट्स डिड गुडल डिस्कवर अबाउट चिंपैंजीज। कौन कौन से फैक्ट गुडल ने खोज निकाले थे चिंपैंजीज के बारे में? वैसे तो उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स निकाले थे, जैसे
गुडल डिस्कवर्ड मैनी और सेवरल, मैनी की जगह आप सेवरल भी लिख सकते हैं, सेवरल अमेजिंग फैक्ट्स। और आप इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं, आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, शी डिस्कवर्ड दैट, इन्होंने डिस्कवर किया कि, इन दोनों लाइंस में से आप कोई एक लाइन लिख सकते हैं। ओके, शी डिस्कवर्ड दैट चिंपैंजीज बिहेव्ड लाइक ह्यूमन्स, कि चिंपैंजीज जो हैं वो बिहेव करते थे ह्यूमन की तरह बहुत सारे वेज में। कौन कौन से वेज में? दे मेक एंड यूज टूल्स, एक्सप्रेस देयर लव थ्रू हग्स, पैट्स से, किसेस से, टिकल से, और बहुत सारी ये सब चीज़ें हमने चैप्टर में बाकायदा वर्ड टू वर्ड पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फॉर हाउ लॉन्ग डिड डायन फॉसी स्टडी माउंटेन गोरिल्लाज, डायन फॉसी ने स्टडी किया था गोरिल्लाज को कितने लंबे समय तक? इन्होंने स्टडी किया था ओवर 20 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट फैक्ट्स डिड फॉसी प्रूव अबाउट गोरिल्लाज, अच्छा फॉसी ने कौन कौन से फैक्ट ढूंढ निकाले थे गोरिल्लाज के बारे में? शी प्रूव दैट गोरिल्लाज आर नॉट एग्रेसिव, ये कोई एग्रेसिव नहीं है, इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता या लड़ाके नहीं है ये, हाँ, बट दे आर जेंटल इन बिहेवियर, दे आर पीसफुल, फ्रेंडली इन नेचर, ये तथ्य थे इनके बारे में, सच्चाई थी। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ बायरूट ग्लैडिकस बीन स्टडिंग औरंगटन्स, अच्छा जो बायरूट थी इन्होंने औरंगटन्स को स्टडी किया था, है ना, कितने टाइम के लिए? शी हैज़ बीन स्टडिंग औरंगटन्स फॉर मोर देन 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से भी ज़्यादा इन्होंने स्टडी किया। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट फैक्ट्स, इन्होंने क्या फैक्ट्स ढूंढ कर निकाले थे औरंगटन्स के? ग्लैडिकस, और ग्लैडिकस की जगह यू कैन राइट शी ऑल्सो, शी डिस्कवर्ड दैट औरंगटन्स हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप्स, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि औरंगटन्स का एक दूसरे के साथ फैमिली में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। मदर औरंगटन्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़, जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों की केयर करती हैं अप टू 8 ईयर्स तक। और जो फीमेल औरंगटन्स हैं ये ऑफनली ग्रुप में जाती हैं और फूड को क्या करती हैं, सर्च करती हैं। सो ये बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। थैंक यू सो मच।